ऐसा लिखा है कि बलख बुखारे बादशाह का बादशाह जो था उसका एक लड़की थी, कुल संतान नहीं थी। और एक आदम नाम का संत हुआ है फकीर मुसलमान में, धर्म में। उस आदम ने, अब्राहिम आदम नाम था उसका, वो बहुत तपस्वी था, साधक था, घर छोड़ रखा था, ब्रह्मचारी था। एक दिन घूम रहा था शहर में, बलख बुखारा की बादशाह की लड़की को देख लिया। बहुत खूबसूरत थी, जवान थी, महल के ऊपर अपना हार वैसे वस्त्र उस्त्र धो रही थी, केस अपने सुखा रही थी, बाल, उसके अंदर वो वैराग खत्म होकर के और उसके अंदर शादीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वो जाकर के राजा से कहता है, मंत्रियों से, कि मैं आपकी राजा की लड़की से शादी करवाना चाहता हूं। उनको धमका डरा करके भगा दिया, खबरदार जे आज के बाद तू यहाँ आया तो। लेकिन होनहार भी प्रबल होती है, उसने सब जगह रुके, बारने आगे बैठ जा और न्यू कह कि राजा की लड़की से ब्याह हो तो फकीर जीवे, राजा की लड़की से ब्याह हो तो फकीर जीवे। बहुत परेशान कर लिए, आखिर में उसने फिर बुलाया उस मंत्रियों ने, कहने लगा, भाई राजा की लड़की से शादी करवाना चाहता है कि हाँ। फिर भाई राजा की लड़की के साथ शादी तो वो करा करे जो हीरे जवाहरात लावे। कहने लगा, तू हीरे जवाहरात ला कर दे, जब तेरी शादी हम राजा की लड़की से करवा देंगे। ने बोला, कहाँ मिला? क्या नो मन नहीं बेरा, कहाँ मिले? वो लड़के हीरे जवाहरात ले आ, कुछ बताई, इतने वो ला दे, जब हम आपके साथ इसकी शादी कर देंगे। उसने कौन दे हीरे जवाहरात को पूछा, रे पौड़ा हो रहा बाबा, तो क्या करेगा इनका? आखिर में किसी ने बता दिया कि समुद्र में मिलते हैं। उस समुद्र में चला गया, वहां किसी ने बताया कि समुद्र में है। अब वो कितना पागल हो गया कि समुद्र में तो चिप्पी भरे अपना करमंडल और दूर गिरा हुआ भरे और दूर गिरा हुआ को 20 दिन हो गए लागे ने, खाओ न पीवे, पागल सा हो रहा। उसने सोचा कि समंदर न रहता दूंगा, फिर नीचे नरे हीरे पर पाऊंगे मोतियां, उनको लेकर चालूंगा। उसमें बंदी छोड़ कबीर साहब आते हैं, कहने लगे, भाई के करे से महाराज जी? कहने लगे, तन्ने के मतलब से अपना काम करे। ने बोला, फिर भी तो परसों कई दिन का दुखी हो रहा, किम बताते दे? अकमन ने राजा की लड़की से ब्याह करवाना से, और उन्होंने ये शर्त रख दी कि इतने हीरे जवाहरात चाहिए। फिर बीरानियों के मिले सयो, इक्कत खाली होगा, तो इतना बड़ा समुद्र है, तेरी अक्ल मारी जा रही है क्या? ने बोला, ये खत्म ना होगा तो मैं तो मर जाऊंगा, एक फैसला तो होएगा ना, मैं भी नहीं रह सकता। कहते हैं, ने बोला, तू आंख बंद कर। आंख बंद कर दी, एकदम समुद्र की झाल बंदी छोड़ने दे दी, नरे ढू पड़ गए हीरे और मोतियां के। आंख खोली, महाराज जी वहां थे नहीं। उसने सोचे खुद खुदा आया था और था भी खुदा बंदी छोड़, इसमें के शख्स है। महाराज कहते हैं, गैल गैल ला गया, फिर जब लग धरती आकाश, अपने हंस ने न्यू काटो, यो इसके सारे कुकर्म भी पूरे करवाऊं, और यो फिर भी नहीं मानता। कहते उसने देखा, पागल सा हो गया, गठड़ी बांध ली हीरे और जवाहरात की, जाके और राजा के दरबार में पटक दी। मंत्रियां तो बोला कि लो हीरे जवाहरात, मेरा ब्याह कर दो। मंत्रिया ने बुला के सिपाही ने बोले, इसने अच्छा गढ़ दो, मार लट्ठा मार डंडा, बेहोश करके उन्हें जंगल में गिराए। परमात्मा की करनी हो, सतगुरु महाराज की कहते हैं, साध दुखावन अग पाप है, अनगन हत्या अपराधम। वह लड़की मर जाती है, लड़की की लाश को ले जा करके और कब्र में दबा दिया। 3-4 पहरेदार बिठा दिए जाते हैं, 2-3 के कोई कुत्ता गादड़, कच्ची जब तक वो रहे कब्र, कोई खोद ना ले, वो बिठा दिए। जब होश में आता है वह फकीर पूछे, आके फिर देखे से पूछे से, वहीं आ जाता है दरबार में। वहां पता चला उसने कि वह तो मर गई। उसने पता किया लोगों से कि मर गई राजा की लड़की। तो उसने पूछा, कहाँ दबाई है? देखा कि उधर कब्र में दबा दी। रात के समय बहुत ध्यान से दूर बैठ जाता, पहरेदारों से देखता रहता है कि कभी इनकी आंख लग गए और इस लाश न ठा ले जाऊं। ऐसा ही किया। वो पहरेदार सो गए, उन्हें सोचे कि आवश्य ही बाड़ा के खागा, इतनी चारों तरफ तो प्रबंध हो रहा से। उसने जाके वह कच्ची सारी दोपहर का फटाफट और लेकर उस लाश को जंगल में दूर चला जाता जहां उसकी झोपड़ी थी। उसको ऊपर रख के अपने एक बना रखा था उसने खाट सी, और वहां पर रहे और अल्लाह से रोज अर्ज करे कि हे अल्लाह, हे खुदा, हे परमात्मा,
इसको जीवित कर दे। कहते हैं वहां बंजारे आ जाते हैं, बंजारे पानी लेने के लिए चले हैं कि यहाँ कोई दीवा जड़स है। इस झोपड़ी से पूछा कि यहाँ आसपास पानी कहाँ से। उनको देख कर वो डर का मारा कि कहीं राजा के दूत वो नहीं आगे सिपाही कितने कूट दें। झोपड़ी के नीचे अपनी गुफा में चला गया, ऐसे ऊपर अड़ा दी उसका पाती जैसे यहाँ रास्ता भी ना हो। उन दीवा जड़ता हुआ देखा, उसमें एक लड़की की लाश देख कर वह सहम गए। उनमें एक वैद्य था, वैद्य ने देखी कि भाई आदमी तो यहाँ है नहीं, लड़की लड़की है। तो उन्होंने देखा, उस वैद्य ने देखा कि यह मरी नहीं है, सदमा है इसको। उसके पास एक दवाई थी, जबरदस्ती उसके मुंह में एक दवाई डाल दी और एक नस काट दी थोड़ी सी, उससे वो खून निकल गया। वह 5 मिनट के बाद वह लड़की खड़ी हो जाती है, जिंदा हो जाती है। फिर वह पूछते हैं उस लड़की से कि आप कौन हो। कहने लगी मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। आपको यहाँ कौन ले आया? मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे कौन ले आया। वो कहने लगे आप कौन हो? कि हम तो राह चालते बन जा रहे थे, हम पानी की तलाश में आए थे, हमने सोचा कि यहाँ पानी मिलेगा। अब अब्राहिम सुना, नीचे सुन लाग रहा धम। अक भाई ये तो वह तक हो ना, सिपाही तक हो ने। वो राह चालते हैं, फट दे हटा कर उस रास्ते से बाहर आ गया। बाहर आकर दूर खड़ा होकर नो नमस्ते करे सारा ने, डरे कांपे खड़ा खड़ा। वह कहते हैं भाई कौन है तू? अकमा झोपड़ी आला सो। अच्छा ये लड़की कौन है? अक साची बता दो, अक साची बता दे। तुमने जिंदी क्यों कर दी कि ये मरी नहीं थी, इसको सदमा था, हमारे पास दवाई थी या ठीक कर दी। उसने साफ बता दिया कि ऐसे ऐसे सारी कहानी भाई याद से। तो वह लड़की भी और साथ में ने बोला हमारा साक्षी होकर के तुम हमारा विवाह कर दो, हमारा जो है निकाह करवा जाओ। तो उस लड़की ने भी जब देखा कि इसने तो बहुत कुर्बानी कर दी, तो मर तो चुकी थी, तो खत्म हो ली थी तेरे पिता की नजर में, तुम दाब आए थे। इसने अपनी अल्लाह से अर्ज करी तो आज तुम इसकी हो चुकी है। उसने शादी करवा ली, वही रहने लगी। फिर उसका एक लड़का हो जाता है, उस लड़के को उसने एक पाठशाला में दाखिल करवा दिया। राजा जो था उसका एक ही कन्या थी, वह मर गई थी, उसके पास धन बहुत था। उसने क्या करा कि गरीबों के बच्चों को बांटना शुरू कर दिया। तो स्कूलों में जा जाकर वर्दी समवा देवे, उनको वैसे भोजन फ्री करवा देवे। दोनों मियाँ बीबी जावे राजा रानी। तो एक दिन वो गए हुए थे, 7-8 साल के बच्चे को देखा, एकदम अपनी लड़की की ऐसी शक्ल उस छोरे की देखकर राजा ने छाती से लगा लिया। उस वहां के जो हेड मास्टर था उससे पूछा मुल्ला से कि ये लड़का किसका से? वो कहने लगा जी एक फकीर छोड़ के जाया करे, रोज ले जाया करे, झोपड़ी में रहता है शहर में, इधर दूर की तरह। कहने लगा ये लड़के को मैं ले जाता हूँ, और वो फकीर आवा तो उसको कह दिए कि मेरे से ले जाएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि देखो काली माने डरे नहीं। उस लड़के को ले जाता, अपनी पत्नी को दिखावा से, वह देखते उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है कि तुम्हारी लड़की कैसी शक्ल का छोरा से। अब राजा ने फिर होश में आया, फिर देखा, उस लड़के को छाती से लगा लिया। इतना मोह हो गया जानो इनका अपना ही अंश है। अब वो फकीर आता है, आदम शाह आकर पूछा है कि मेरा लड़का कहाँ है? उसने बता दिया मौलवी ने कि आपके लड़के को राजा ले गया। वो तो डर गया एकदम, कहने लगा उसको किसने बता दिया? कि वो बहुत धार्मिक राजा है, बहुत अच्छा राजा है, आप जाओ नाटक हो ना। न्यू कह गया अभी बेशक ले जाएगा, आके मैं तो सिर्फ अपने प्रेम में ले जाऊं, सुमन प्यारा बहुत लगा ये बच्चा। अब जो वो जावे से वापस बारने आगे खड़ा हो गया। तो राजा ने कह दिया था सिपाहियों को कि इस लड़के ने कोई लेना, उसने रोकियो मत ना, सीधा आ जाएगा। राजा अपने कमरे में लिए बैठा उस लड़के को, रानी बैठी तो आ जाता आदम। वो पहचान गया कि तो वो फकीर से। कहने लगे ये लड़का तू कहां से लाया कि आपकी लड़की का हुआ? कि वो सहम जा से कि मेरी लड़की तो मर गई थी। फिर उन्हें सारी कहानी बता दी। तो एकदम राजा ने खड़ा होकर उसको आदर दिया और स्टेज अपने आसन पर बैठा दिया, सिंहासन पे। अर्ज करी कि अगर आप कृपा करो तो इस लड़के ने हम पाल देंगे। ने बोला ठीक से, अपनी लड़की ने भी ले आओ और इस लड़के ने भी पाल दो। जाकर के लड़की को लेने के लिए भेजे कि अब आपको राजा ने बुलाया से। बाजे बजानते हुए खुद उसका पिता जाता है, अब्राहिम को वहीं छोड़ गए, उसको आदम शाह को। लड़की ने बोली मैं नहीं चालू थारी गेला जब तक मेरा पति नहीं कह लेगा। राजा को और उसकी माँ को दोनों को मना कर दिया। वो कहने लगी खुद उसी ने कहा से बेबे बेटी चाल तुम्हारी गेला, अक नहीं, जब तक वो नहीं कह लेगा मैं नहीं चालूंगी। उसी समय आदम शाह को बुलाया, कहने लगा जाइए अपने पति पिता के साथ।
उस दिन से वापस आ जाते हैं महल में, लेकिन अब्राहिम वो आदम सा महल में नहीं रहा, वह वृत्ति उसमें फिर उत्पन्न हुई परमात्मा को पाने की।